ओम श्री कृष्णाय नमः। भगवत्यै राजराजेश्वर्यै जगदम्बा उमायै नमः। सर्ववेदमयी गीता सर्वधर्ममयो मनुः सर्वतीर्थमयी गंगा सर्वदेवमयो हरिः। मलनिर्मोचनं पुंसां गंगा स्नानं दिने दिने सकृतगीताम्भसि स्नानं संसारमलनाशनम्। माँ भगवती उमिया जी के चरणों में प्रणाम करके, भाई सरवाड़ी के चरणों में प्रणाम करके, अंबिका को प्रणाम करके 5 महीने के बाद श्रीमद् भगवद गीता जी का जो रहस्य चल रहा था उसका आज फिर प्रारंभ कर रहे हैं। इतना समय बीच में नहीं कह पाया तो आपसे सबसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन आइए, अब भगवान ने दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक तक बुलवाया था वाणी पवित्र करने के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। तो 48वें श्लोक में भगवान ने योग की बात की थी। योगस्थः कुरु कर्माणि संगम त्यक्त्वा धनंजय सिद्ध्य सिद्ध्योः समो भूत्वा समत्वं योग उच्यते। भगवान कृष्ण श्री कृष्ण अर्जुन जी को कह रहे हैं कि ये धनंजय, तो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्ध और असिद्धि में, सिद्धि और असिद्धि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ। कर्तव्य कर्मों को कर, समत्व ही योग कहलाता है। अपने कर्म को करते जाओ, फिर वो समत्व योग है। आगे के श्लोक में भगवान कहते हैं कि इस प्रकार कर्म योग की क्रिया बतलाकर अब सकाम भाव की निंदा, जो मेरे लिए मैं कुछ करता हूँ, दूसरों के लिए नहीं, स्वार्थ बुद्धि है, तो उसकी निंदा, और यदि समाज के लिए, संसार के लिए, जीव मात्र के लिए यदि आप कुछ कर रहे हो, तो समभाव रूप बुद्धि योग का महत्व प्रकट करते हुए भगवान अर्जुन को उसका आश्रय लेने के लिए आज्ञा देते हैं। माने कर्म करो तो जीव मात्र के लिए, जंतु मात्र के लिए कीजिए। भले अपना काम करते हैं, अपना पैसा कमाते हैं, सब कहें, लेकिन ऐसा समय भी निकालिए कि कई काम ऐसे हो जो दूसरों के लिए हो। तो भगवान कहते हैं दूरेण यवरम कर्म बुद्धि योगात् धनंजय बुद्धौ शरणमन्विच्छ कृपणा फलहेतवः। इस समत्व बुद्धि योग से सकाम कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है। मेरे लिए ही सब कुछ करना, मारो शू अने मारे शू, ऐसी बुद्धि का अत्यंत निम्न श्रेणी में है। इसलिए हे धनंजय, तू समबुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूंढ, अर्थात बुद्धि योग का ही आश्रय ग्रहण कर, क्योंकि फल के हेतु बनने वाले अत्यंत दीन है। बुद्धि योगा पद यहाँ किस योग का वाचक है? तो कर्म योग का या ज्ञान योग का। कर्म योग श्रेष्ठ है या ज्ञान योग श्रेष्ठ है? तो जिसमें ममता, आसक्ति और कामना का त्याग करके सब बुद्धि पूर्वक कर्तव्य कर्मों को अनुष्ठान किया जाता है, उस कर्म योग का वाचक यहाँ बुद्धि योगात् पद है। क्योंकि 39वें श्लोक में योगत्विमां शृणु, अर्थात अब तुम मुझसे इस बुद्धि को योग में सुनो, यह कर भगवान ने कर्म योग का वर्णन आरंभ कर दिया। इस कारण यहाँ बुद्धि योगात् पद का अर्थात ज्ञान योग मानने की गुंजाइश नहीं है। इसके सिवा इस श्लोक में फल चाहने वालों को कृपण माने लोभी, कंजूस बतलाया है। और अगले श्लोक में बुद्धि युक्त पुरुष की प्रशंसा करके अर्जुन को कर्म योग के लिए आज्ञा दी है। माने कर्म सर्वोत्तम है, सर्वश्रेष्ठ है। यह कहा गया है कि बुद्धि युक्त मनुष्य कर्म फल का त्याग करके अनामय पद को प्राप्त होता है। अनामय माने फिर वापस आना नहीं है, है ना। वो 51 श्लोक में भगवान कहते हैं
कर्मजं बुद्धियुक्ता हि फलं त्यक्त्वा मनीषिणः जन्मबन्धविनिर्मुक्ताः पदं गच्छन्त्यनामयम्। अनामयम माने वह कभी भी ऐसे पद को जो नष्ट नहीं होने वाला है, निर्विकार परम पद को प्राप्त हो जाता है। जन्म रूप बंधन से मुक्त होकर समबुद्धि से युक्त ज्ञानी जन कर्मों से उत्पन्न होने वाले फलों को त्याग कर जन्म रूप बंधन से मुक्त होता है। माने समबुद्धि से बैलेंस रख के चलना है। तो वह तो अपने को कर्म का करता ही नहीं समझता, फिर उसके लिए फल त्याग की बात ही कहाँ रह जाती है। खुद के लिए करता ही नहीं है तो फल की इच्छा ही नहीं, फिर फल त्याग करने की बात ही नहीं। अब बुद्धि योग की अपेक्षा सकाम कर्मों को अत्यंत निम्न श्रेणी का बतलाने का क्या भाव है। मेरे लिए ही मैं करता हूँ, मेरे लिए जीता हूँ, दूसरों के लिए नहीं, यह अत्यंत निम्न श्रेणी बतलाने का क्या भाव है। तो यह कर्म पद का निषिद्ध कर्म मान लिया जाए तो क्या आपत्ति है ना। निषिद्ध कर्म मानकर तो सकाम कर्मों को बुद्धि योग की अपेक्षा अत्यंत नीचा बतलाकर भगवान ने यह भाव दिखलाया है कि सकाम कर्मों को फल नाशवान क्षणिक सुख की प्राप्ति है। कोई भी काम हम करेंगे तो वो ज्यादा टिकने वाला नहीं है, माने उसका फल भी नहीं टिकेगा। तो भगवान ने इसलिए ये बताया कि क्षणिक सुख प्राप्त होता है, पैसे आए, धन आया, मकान मिला, सब कुछ मिला, लेकिन यह थोड़े समय के लिए हमें अच्छा लगता है। तो और कर्मयोग का फल परमात्मा की प्राप्ति है। यदि आप निष्काम, इसलिए कहते हैं न, निष्काम भाव से कर्म करूं, अब सौंप दिया इस जीवन का, सब भार तुम्हारे हाथों में है, जीत तुम्हारे हाथों में और हार तुम्हारे